राधे राधे दोस्तों। सांप से भी कई हजार गुना खराब होते हैं ऐसे लोग जिनका साथ देने से और उनके साथ रखने से जीवन में आता है दुर्भाग्य। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। चाणक्य नीति में अच्छे और खराब लोगों की पहचान बताई गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग हजार सांपों से भी खराब होते हैं। ऐसे में उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। उनके साथ आपका नाश कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ही धोखा देने की होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वे पीठ पर खंजर मार दें। जानते हैं कि चाणक्य नीति में किन किन लोगों को सर्प से भी ज़्यादा खराब बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, संस्कृति, न्याय, शिक्षा और मानव जीवन को लेकर कई बातें कही हैं। उन्हें समझकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को अपेक्षाकृत आसान बना सकता है। उन्होंने जीवन की रीति नीति से जुड़ी बातों को व्यवहारिकता के साथ चाणक्य नीति में समझाया है। चाणक्य की नीति राजा और प्रजा दोनों के लिए ही है। उन्होंने अच्छे और खराब मनुष्य का अंतर भी बताया है। चाणक्य कहते हैं कि सुशील व्यक्ति शिक्षा, विद्या आदि गुणों वाला होता है और हमेशा अच्छे काम करता है। वहीं पर दुष्ट व्यक्ति में द्वेष, ईर्ष्या, मूर्खता होती है। दुष्ट लोगों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग हजार सांपों के बराबर होते हैं। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो सांप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सांप एक बार काटता है जबकि दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर डसता है। ऐसे में दुष्ट व्यक्ति से दूरी बनाकर चलना ही बेहतर है। चाणक्य नीति में यहाँ तक कहा गया है कि सांप दुष्ट व्यक्ति से हजार गुना अच्छा होता है। दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता कि वह किस कदम पर आपको धोखा दे दे। वहीं सांप तभी काटता है जब उस पर पाँव पड़ जाए या उससे कोई छेड़छाड़ की जाए। लेकिन दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे भी नीच होती है। वह बेवजह ही आपको दुख पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसको उन्हीं सब में आनंद की अनुभूति होती है। दुष्ट राजा के साथ कभी भी प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ आनंद कैसे मिल सकता है। दुष्ट पत्नी के साथ घर में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार दुष्ट शिष्य को पढ़ाकर यश कैसे हासिल हो सकता है। यह समझाते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ दुख मिलता है। दुष्ट पत्नी घर की सुख शांति को खत्म कर देती है और दुष्ट शिष्य सम्मान नहीं दिलाता, इसलिए उनका ना होना ही बेहतर है। सुखी रहने के लिए ऐसे लोगों से निटकता नहीं लानी चाहिए। कहते हैं कि सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए। संकट के समय साथ के लिए अच्छे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। रात भोग के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए और यश और मान सम्मान पाने के लिए सुयोग्य पुरुष को ही शिष्य बनाना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि कैसे लोगों में द्वेष की भावना होती है, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वेश्याओं, कुलवधुओं से द्वेष रखती हैं। वह कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति विद्वानों, पंडितों से जलता है। इसी तरह निर्धन व्यक्ति अमीर की संपन्नता देखकर ईर्ष्या करता है। वहीं वेश्याएं अच्छे कुल की बहु बेटियों से जलती हैं, क्योंकि उन्हें कुल वधुओं के समान प्रेम नहीं मिल पाता है। जो लोग वेद, शास्त्रों, पांडित्य को, सदाचार को और शांत मनुष्य को बदनाम करते हैं, वे बेकार कष्ट करते हैं, क्योंकि जो इनकी बुराई करता है वह मूर्ख है और उनके ऐसा करने से इनका महत्व कम नहीं होता है। इसे कभी भी लोकहित की भावना से प्रेरित कदम नहीं माना जा सकता और ऐसा करने वाला व्यक्ति निंदनीय होता है। उससे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा है।